ऋषि दुर्वासा का नाम सुनते ही मन में श्राप का भय पैदा हो जाता है कि कहीं हमको कोई श्राप न दे दे। उनका खौफ तो देवों में भी रहता है, तो हम तो साधारण इंसान हैं। दुर्वासा नाम तो सुना ही होगा। इसका अर्थ है जिसके साथ न रहा जा सके। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के तो हजारों शिष्य थे जो साथ ही रहते थे। ये कब जन्मे, कैसे पले बड़े दुर्वासा ऋषि, ये तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। सबसे पहले जाने दुर्वासा के जन्म और नामकरण की कथा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती में तीखी बहस हुई। गुस्से में आई पार्वती ने शिव जी से कह दिया कि आपका ये क्रोधी स्वभाव आपको साथ न रहने लायक बनाता है। तब शिव ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि और अनुसुया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ न रहने लायक कहने के चलते दुर्वासा ही रखा गया। इसके पहले अनुसुया के त्रिदेवों को बालक बनाकर पुत्र रूप में मांगने की कथा तो आपने सुन ही रखी होगी। अब जाने आगे की कहानी। दुर्वासा ऋषि की शिक्षा पिता के सानिध्य में ही हुई थी, लेकिन जल्द ही वो तपस्वी स्वभाव के होने के चलते माता पिता को छोड़ वन में विचरने लगे थे। तब उनके पास एक ऋषि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आए और उनसे अपनी बेटी का पाणिग्रहण करवा दिया। ऋषि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सब गुण कहे, पर साथ में बताया उसका एक अवगुण जो सब पे भारी था। ऋषि की लड़की का नाम था कंडली और उसमें एक ही अवगुण था कि वो कलहकारिणी थी। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जान ऋषि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ करने की अपील की। ऐसे में दुर्वासा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा, उसके बाद नहीं। दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी में पड़ गए, लेकिन अपने स्वभाव के चलते कंदली बात बात पर पति से कलह करती और अपने वरदान के चलते दुर्वासा को क्रोध सहना पड़ा। जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वही तब अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते थे। कांपते इसलिए थे कि उन्होंने वरदान दे दिया था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। आलम ये था कि दुर्वासा ने 100 से ज्यादा गलतियां अपनी पत्नी की माफ की, लेकिन एक दिन उनका पारा असहनीय हो गया और उन्होंने तब अपनी ही पत्नी कंदली को भस्म कर दिया। तभी उनके ससुर आ पहुंचे और दुर्वासा की ये करनी देख उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमसे सहन नहीं हुई तो उसका त्याग कर देना चाहिए था, इसे मारा क्यों? इसी गलती के चलते दुर्वासा को अम्बरीश जी से बेइज्जत होना पड़ा था, अन्यथा रुद्रावतार का सुदर्शन क्या कुछ कर सकता था। उस घटना के दिन से ही कंदली की राख कंदली जाति बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।